पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कमेटी बना रही है जो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमारे सियासी जमातों के साथ इंगेज भी करेगी, कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इस बहरान से हम निकालें। पाकिस्तान के अवाम मज़ीद केओस नहीं चाहते, वो अपने सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं कि वो इस बहरान से हम पाकिस्तान के अवाम को निकालें। अनफॉर्चुनेटली माजी की तरह और हर इलेक्शन में जैसे हमने देखा 2018 पे 2013 एक्सेट्रा, इस इलेक्शन में भी शिकायत एतराज़ात उठाए गए और मेरा पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो लोग मौजूद हैं, इन्होंने अपने तरफ से भी एतराज़ात हमसे शेयर किए। इख्तलाफात के बावजूद, इन एतराज़ात के बावजूद, इस एहतजाज इन इलेक्शंस की जो रिजल्ट्स हैं उनको कबूल करेंगे इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। मैंने सीसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में ये भी वालिद साहब से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से कहलवाया कि अब आप इस चीज़ का फैसला करवा दें कि जो आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, हम आपको सबूत देंगे, हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे, हम आपको प्रूफ्स देंगे और वालिद साहब पे हम सब भरोसा भी करते हैं कि ये जो नाइंसाफ़ी हुआ है इसको ज़रूर हमें एड्रेस करने का वो ना सिर्फ मौका मिलेगा मगर उम्मीद ये है कि इंगेजमेंट और इस प्रोसेस के हिस्सा बनने के नतीजे में हम इन इश्यूज़ को एड्रेस कर सकेंगे। ये नहीं हो सकता कि हर इलेक्शन में वही एतराज़ात हम उठाते रहें, दूसरे भी उठाते रहें, कौन सा सच्चा है कौन सा नहीं है वो सामने आता ही नहीं है और उसका इलाज ना निकल जाए। मुल्क के खातिर इंश्योर करें कि ये अमल जो है, जो अब हुकूमत साजी का अमल है, कि ये मुकम्मल हो इंशाअल्लाह ताला और इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम हो, हुकूमत चल पड़े। ऐसे ना हो कि हम एक नया इलेक्शन की तरफ जाना पड़े और एक बार फिर इस पूरा सिलसिला में दिखेला जाए जिसके नतीजे में पॉलिटिकल केओस के अलावा हमें कुछ नहीं मिलना है। और क्लियर मैंडेट नहीं आया, ना इंडिपेंडेंट पीटीआई वाला उस पोजीशन में है कि वो अपने तौर पे हुकूमत बनाए, ना मुस्लिम लीग नवाज उस पोजीशन में है कि वो अपने तौर पे हुकूमत बनाए, ना मैं उस पोजीशन में हूं कि मैं हुकूमत बनाऊं। और अगर हम इस इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो इसी किस्म के केओस मुझे नजर आ रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रहा है और उसके नतीजे में जो इलेक्शन रिजल्ट्स होंगे मुझे ये भी नजर नहीं आ रहा है कि कोई सियासी जमात उनको कबूल करेंगे। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि सियासी जमातों आपस में मिलकर बात करें, काम करें। अगर वो चाहते थे कि वो किसी एक जमात को चाहते थे तो वो उसी एक जमात को चारों सूबों को मैंडेट मिल जाता। पाकिस्तान के अवाम ने स्प्लिट मैंडेट इसलिए दिया कि किसी एक का जोर जबरदस्ती पे ना चले, आप सब मिल के बात पार्लियामान के अंदर बात करके हमारा मसाइल का हल निकालें। पीटीआई आज भी एक आप समझे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो जमहूरियत के हक में नहीं है। ये कहना कि हम किसी से बात नहीं करेंगे तो आप बात ना करें, मगर लोगों ने आपको वोट क्यों दिया? तो ना एक पॉलिटिकल फोर्स बात करने के लिए तैयार है, दूसरा पॉलिटिकल फोर्स के साथ भी बात तो करते हैं मगर अब सुनने भी पड़ेंगे। अगर सुने बगैर वो अपने ही काम करेंगे, बिस्मिल्लाह सो करें, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान की जमहूरियत की होगा, तो पाकिस्तान के निज़ाम का होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वज़ारतें नहीं लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इशू टू इशू हमारे मैनिफेस्टो पे, दूसरे इश्यूज पे और अहम वोट्स पे हुकूमत के साथ देंगे, लेकिन हम अपने जो डायलॉग का कमेटी है वो ज़रूर होगा ताकि जो भी हमारे एतराज़ात है, जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी तय किया जा सके। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि सूबा सिंध और सूबा बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। PTM2 का जो लोग कह रहे हैं तो उस तरीके से हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बनेंगे, मगर जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पर हम इशू टू इशू ज़रूर सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल
عہدے ہیں اس پہ ہم ضرور پاکستان پیپلز پارٹی جو آپ نے سوال کیا ہمارے حق ہے کہ ہم ان الیکشنز میں لڑیں. پاکستان پیپلز پارٹی پریزیڈنسی کے لیے چیئرمین سینیٹ کے لیے اسپیکرشپ کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کریں. میرا خواہش یہ ضرور ہوگا کہ صدر زرداری جب پریزیڈنسی کا الیکشن آئے تو اس الیکشن میں حصہ لے اور اس ملک کا صدر بنے. اور میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میرا ملک میں ایک آگ پھیل رہا ہے اور اگر کوئی وہ صلاحیت رکھتا ہے وہ کیپیسٹی رکھتا ہے اس آگ کو بچانے کے لیے تو وہ صدر آصف علی زرداری صاحب ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ضرور یہ موقف ہوگا. ہم چاہیں گے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ پاکستان اپنے ٹرمز کمپلیٹ کرے اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنا وزیر اعظم بھی اپنا ٹرم مکمل کرے. اگر جو بھی مسلم لیگ کا وزیر اعظم کا امیدوار ہے ایسیٹرا اگر وہ پرانا ہی سیاست کرے گا نا تو میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا. ہمیں یہ ذمہ داری اپنانا چاہیے کہ ہم سیاست کریں, سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کریں. ہم انتہا پسندی کی سیاست چھوڑے. جہاں تک آپ کی دوسری سوال ہے اگر پاکستان کے عوام مجھے مینڈیٹ دیتے تو پھر بالکل اب میں کہتا کہ نہیں آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں. اب مجھے وہ مینڈیٹ نہیں دیا گیا